नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हॉटस्पॉट बना हनुमान नगर जोन, डिमांड नहीं तो कम हो बिजली पर फिक्स चार्ज, तालाबों की दुर्दशा पर नहीं ध्यान। आइए आप खबरें देखते हैं विस्तार से। हॉटस्पॉट बना हनुमान नगर जोन। कोरोना महामारी के लगातार बढ़ते प्रकोप को अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शहर में उजागर हो रहे पॉजिटिव में से सर्वाधिक मरीज केवल 5 जोन में मिल रहे हैं। आलम यह है कि अलग अलग जोन में मिल रहे पॉजिटिव मरीजों के अनुसार अब हनुमान नगर जोन हॉटस्पॉट बनता दिखाई दे रहा है। हनुमान नगर जोन में ही सर्वाधिक 730 मरीज पाए गए, जबकि 500 से अधिक मरीज 4 जोन में मिलने से अचानक मनपा प्रशासन सतर्क हो गया है। यहां तक कि स्थिति से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। नियमों के अनुसार मनपा की ओर से अब कंटेनमेंट जोन भी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। कंटेनमेंट जोन को न केवल सील किया जा रहा है, बल्कि वहां पर किसी भी बाहरी व्यक्ति की आवाजाही पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है। साथ ही कंटेनमेंट जोन के किसी भी व्यक्ति को बाहर जाने की भी अनुमति नहीं है। तो वही दूसरी ओर डिमांड नहीं तो कम हो बिजली पर फिक्स चार्ज। लॉकडाउन में केवल आवश्यक वस्तुओं के प्रोडक्शन को छोड़ शेष सभी यूनिट्स बंद रहेगी। पिछले वर्ष बंद यूनिट्स को अपने डिमांड को ऑनलाइन कम करने का विकल्प MIRC की ओर से दिया गया था। इससे उद्योग फिक्स चार्ज के तौर पर काफी रकम बचा पाए। इस बार भी यह विकल्प देने की मांग उद्योग संगठनों की ओर से की गई है। जलगांव के इंडस्ट्री एसोसिएशन की ओर से इस बारे में MIRC में पिटीशन भी दायर की गई है। विदर्भ इंडस्ट्री एसोसिएशन ने भी इस बारे में MIRC को पत्र लिखा है। ग्राहक द्वारा इस्तेमाल की गई बिजली के आधार पर अलग अलग श्रेणी के ग्राहकों पर अलग अलग दरों से फिक्स चार्ज वसूला जाता है। पिछले वर्ष लॉकडाउन के दौरान MIRC की ओर से उद्योग को अपनी बिजली की डिमांड को ऑनलाइन कम करने की सुविधा दी गई थी। तो वही तीसरी ओर तालाबों की दुर्दशा पर नहीं ध्यान। गर्मी का सीजन शुरू हो गया है। इसके साथ ही सिटी के कई तालाबों में जल स्तर काफी घट गया है और कुछ तो पूरी तरह सूख ही गए हैं। ऐसे में तालाबों की सफाई, गंदगी निकालने का काम आसान हो गया है, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने इसकी लगता है कोई योजना ही नहीं बनाई है। पिछले वर्ष मार्च महीने में नदी नालों के साथ ही तालाबों की सफाई और गंदगी निकालने का कार्य शुरू कर दिया था। अब फिर नालों और सिटी के भीतर से गुजरने वाली नागपिली व पोहरा नदी में कुछ हिस्सों में कचरा व गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके सफाई का कार्य नहीं किया जा रहा है। तालाबों की सफाई कर उसके गंदगी निकाल कर गहरा किया गया तो बारिश में साफ पानी बड़े पैमाने पर जमा हो सकता है और इससे आसपास के इलाकों में भूजल स्तर में भी बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन संबंधित विभाग कागजों में ही जल संवर्धन की बातें करता नजर आ रहा है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज लाइव पर। नमस्कार।